देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक आयताकार खेत हो गया, ये इस खेत का ये विकर्ण हो गया। ठीक है, बोला है कि जो विकर्ण है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। समझो बात को, क्या बोला है कि जो सबसे छोटी भुजा है, तो इसमें सबसे छोटी भुजा भैया यही वाली तो होती है, जो चौड़ाई होती है वही सबसे छोटी भुजा है। तो अगर हम लोग इस चौड़ाई को यक्स मान लें, चौड़ाई को कितना मान लें, यक्स मान लें, तो ये उससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है ना, 60 ज्यादा है, मतलब ये x प्लस 60 हो जाएगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो सबसे छोटी भुजा से 60 क्या है, ज्यादा है, मतलब ये x था तो ये x प्लस 60 हो गया। आगे लिखा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा, ये वाली बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 30 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? ये जो विकर्ण था आपका, ये छोटी भुजा से 60 ज्यादा, और ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 ज्यादा। अब हम लोगों को यहाँ निकालना क्या है, हम लोगों को ये पता करना कि इस खेत की भुजा क्या है, मतलब लंबाई और चौड़ाई मुझे पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, लंबाई और चौड़ाई पता करना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो आयत है इसमें हम लोग केवल इतने हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं अभी, ये वाला इतना हिस्सा, इसको समझो, यही वाला हिस्सा तो आया। तो ये एक त्रिभुज की तरह नहीं है, एक त्रिभुज की तरह है। तो अगर ये त्रिभुज की तरह है भैया, तो यहाँ पे आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें ये था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है ना, ये पढ़े ही हो। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पता है, देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक, तो हम लोग यही फार्मूला तो लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण की जगह है कितना, x प्लस 60 का स्क्वायर, और लंब की जगह x का स्क्वायर, और आधार की जगह x प्लस 30 का स्क्वायर। बताओ ठीक? अब आगे देखो, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ब्रेक होगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a की जगह क्या है, x, और b की जगह क्या है 60, तो यहाँ पे भी a की जगह क्या हो जाएगा x, b की जगह क्या हो जाएगा 60, a की जगह क्या हो जाएगा x, b की जगह क्या हो जाएगा 60। कहने का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू x और इंटू 60। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, फिर ये लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस, यहाँ फिर से लगाएंगे यही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जहां जहां 60 था वहां वहां क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर प्लस 2, और पहला दूसरा, पहला x है और दूसरा 30 है। ठीक है, ये गुणा जो होता है ना, ये चाहे ऐसे पॉइंट लगा दो ये भी गुणे मतलब होता है, और चाहे गुणे का चिन्ह लगा दो वो भी एक का मतलब होता है, क्योंकि एक लाइन में 2-3 जगह डेसिमल तो लगाया नहीं जाता है, इसीलिए ये जो पॉइंट है किसका पॉइंट है, गुणे का पॉइंट है, याद रखना है, गुणे का। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, अब 60 को जब 60 से गुणा कराओगे तो 3600 आएगा, 6 छंग 36 और 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 दूना 120 x बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर लिख दो, और चाहे एक x स्क्वायर इधर काट दो, तो ये वाला x स्क्वायर भी नहीं लिखना पड़ेगा, जितना इधर था उतना इधर है, कट जाएगा। ठीक है, तो इधर का ये इतना बचा, और इधर का x स्क्वायर प्लस 30 का 2 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9 और 2 0 लग जाएगा, मतलब 30 तिहाई 900 हो गया, 30 तिहाई 900 हो गया, और प्लस 30 दुनाई 60 x। बताओ इतना सबको समझ में आया? अब ये x स्क्वायर जहाँ है यहीं रहने दो, ये 60x जहाँ है यहीं रहने दो, इधर का 120 उधर लेके चले जाओ तो माइनस में 120x हो गया, ये 900 जहाँ था वहीं रहने दो, और 100 ये 3600 को इधर भेज दो,
तो माइनस हो गया, और इधर का सारा उधर चला गया तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और 120 में से 60 माइनस करोगे, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस में ही तो आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। और 3600 में से 900 घटाओगे तो बताओ 2700 नहीं बचेगा? कितना बचेगा? 2700, वो भी तो माइनस में रहेगा क्योंकि ये वाला ज्यादा है। और बराबर क्या लगा देंगे? जीरो। चाहे बराबर इधर जीरो लगाओ चाहे उधर लगाओ, उधर लगाओगे तो ठीक लगेगा। बताओ इतनी बात सबको समझ आ गई? अब यही 2700 से आपको 60 लेके आना, अब तो वही गुणनखंड बन गया ना जी है? तो 2700 से 60 कैसे आता है बताओ? 2700 से 60 कैसे आएगा? क्या 90 में से 30 घटाओगे तो 60 नहीं आएगा? जी। और 90 और 30 अगर गुणा करोगे तो क्या 2700 नहीं आएगा? 90 गुणे 30 2700 आता है, 90 में से 30 घटाओगे 60 आएगा। कहने का मतलब कि ये जो 60 है इसकी जगह पे हम लोग 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो 60 की जगह पे कितना हो गया? 90 माइनस 30 हो गया है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे? ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर हुआ, ये तो बात समझ में आई ना? 90 में से 30 गया 60, 90 और 30 का गुणा करोगे 2700 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 90 एक्स, माइनस 90 एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 30 एक्स, ठीक है। और इधर का माइनस 2700 बराबर 0। बताओ बात समझ में आ रही है? अब जब आगे कोई अंक ना रहे तो ऐसे वाले का गुणनखंड बड़ा आसान होता है। यक्स इसमें भी देख रहे हो, यक्स यहाँ भी देख रहे हो, तो यक्स अगर निकाल लो तो 2 बार था, 1 बार बचेगा, माइनस 90 बचेगा क्योंकि यक्स तो निकल चुका था। बताओ ठीक? और जो यक्स के यहाँ बगल में लिखा है उसको कॉमन कर लो, फिर यही जो ब्रैकेट है वही उधर ले जाके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना आएगा। क्योंकि यहाँ से जब 30 निकालोगे तो यक्स बचा, माइनस बचा, और जब 30 से इसमें भाग दोगे तो 90 ही आएगा। तो चाहे सोचो समझो ना, जो यहाँ आया रहा है वही यहाँ भी लिख दो। इन दोनों में देखो यक्स कॉमन हो गया तो एक यक्स बचा, माइनस 90 बचा। इधर का ये 30 जब निकाल लोगे तो यक्स बचेगा, माइनस बचा। अब उधर बिना सोचे समझे यही 90 ले जाके लिख दो, क्योंकि ये देखो 9 3 27 2700 के बराबर नहीं है जी। अब यक्स माइनस 90 यहाँ भी है, यक्स माइनस 90 यहाँ भी है, तो यक्स माइनस 90 क्या करो? एक बार लिख दो, फिर यक्स प्लस 30 एक बार हो जाएगा और बराबर 0। तो ये यक्स माइनस 90 बराबर 0 एक बार आएगा, और एक बार यक्स प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स ना भैया कौन सा स्क्वायर? नहीं तो ये कॉमन हो रहा है ना, यहाँ भी था यहाँ भी था, तो यहाँ से एक बार निकाल के लिख दिया गया। तो अब ये यक्स बचा और प्लस 30 बचा। गुणा करने पे स्क्वायर होता है, कॉमन करने पे एक बार लिखा जाता है। ठीक भैया? तो देखो यहाँ से यक्स का मान 90 आ गया, देखो माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस वाला माइनस, तो इसको लेने की कोई जरूरत भी नहीं क्योंकि माइनस वाला नहीं लिया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे लंबाई माइनस में नहीं होती है। तो यक्स का मान कितना आ गया? 90। तो सबसे छोटी भुजा आ गई ना मेरी 90, यक्स का मान 90 आ गया, तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ गई? 90। सबसे छोटी भुजा जो है आपकी वो 90 आ चुकी है। अब देखो बड़ी भुजा कितनी है? बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? अरे भैया 90 ये आया है और 90 और 30 120 नहीं हो गया? हाँ? बड़ी भुजा 90 प्लस 30 120 नहीं हो गई। और ये विकर्ण कितना आया? 60 का है, 90 प्लस 60 90 में तो आया है, 90 और 60 150। तो बात समझ में आ गई भैया सबको कि जो सबसे छोटी भुजा थी वो 90 थी, बड़ी भुजा 120 है, और जो विकर्ण है वो 150 है। ठीक? काफी ना तो 180 है। तो हम लोग यहाँ पे पहले दो संख्या मान लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि माना संख्या x तथा y है, ये दो चीज मान ली गई। एक संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। जो प्रश्न में लिखा रहता सेम वही चीज लिख देना रहता है, बहुत कठिन नहीं है। तो दो संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या x दूसरी y। बोला क्या है आगे कि इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग और इसका वर्ग,
दोनों के वर्गों का अंतर किसके बराबर है? 180 के। बताओ क्या ये बात नहीं समझ में आएगी? आई कि नहीं आई? एक संख्या x थी, दूसरी y थी, फिर इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर 180 के बराबर है। ठीक। अगली कंडीशन क्या है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब इसमें से एक छोटी संख्या मान लो, एक बड़ी संख्या, तो इसको मैंने मान लिया बड़ी और इस वाले को मान लिया छोटी। x को मैंने बड़ा मान लिया और y को मैंने छोटा मान लिया। तो कह क्या रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुने के। बड़ी संख्या के 8 गुने के। बात समझे कि नहीं? पहले क्या था कि दो संख्याएं मेरे पास थी, x और y, इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। फिर क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। इतने प्रश्न में था और इतना हम लोगों ने लिख लिया। अगर इतना बनाना आता है तो सवाल लगा पाओ। इतना सबको समझ में आ गया? चलो अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोगों ने 1 मान लिया और इसको मान लिया 2। ये y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8x। तो यहाँ पे क्या हम y स्क्वायर की जगह इसमें 8x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर। बताओ ठीक? क्या लिखा मैंने कि समीकरण 1 में जो y स्क्वायर का मान है 2 में, उसको यहाँ लिखेंगे। तो x स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस लिखा, ये y स्क्वायर है, लेकिन y स्क्वायर का मान किसके बराबर है? 8x के, और बराबर कितना है? 180। आसान है ना? बस यही y स्क्वायर की जगह ये 8x रख दिया गया। अब ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको इधर ले आओ तो माइनस 180 बराबर 0। अब ये फिर से गुणनखंड बन गया। अब 180 से 8 लेके आना है। अब सोच लो कैसे आता है, बताओ। तो अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो क्या करो, 180 का अभाज्य गुणनखंड कर डालो। ठीक है। फिर 45 आ गया, फिर 3 से करोगे 15 आ गया, फिर 3 से करोगे 5 आ गया, फिर 5 से करोगे 1 आ गया। अब यहीं पे 2 डिजिट बना लो ऐसे कोई। देखो 3 दूना 6 दूना 12, 5 3 15, 15 12 से तो आएगा नहीं। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 5 दूना 10। क्या 18 में से 10 घटाने पे 8 आएगा? 18 में से 10 घटाने पे 8 आएगा। और 18 दामा 180 भी तो होता है। 18 दामा 180 और 18 में से 10 घटाने पे 8। तो ये जो 8 है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 10। बताओ ठीक है? अब क्या करोगे, ये x स्क्वायर माइनस 18x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 10x, और माइनस 180 बराबर 0। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। अभी जैसे मैंने बताया था सेम वैसे लगाना, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है। तो x जैसे निकालोगे इसमें का एक कम x हो गया, इसमें भी x निकल गया। इतनी सबको समझ में आई बात? फिर यहाँ देखो x बचा रहने के लिए क्या निकालेंगे? 10 निकाल लेंगे तो x बचा माइनस बचा। और मैंने कहा था भैया जो यहाँ रहे वही यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर 0। अब ये देखो x माइनस 18 यहाँ पे भी है, x माइनस 18 यहाँ पे भी है। ठीक है। तो क्या करोगे, इसको एक बार लिखोगे, लिख दिया, यहाँ भी था यहाँ भी था, इसलिए एक बार लिखेंगे। और बचा क्या? x प्लस 10 बचा, x प्लस 10 बराबर 0। एक बार अब हम इसको 0 कर देंगे और एक बार इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का मान 18 आ गया और यहाँ से x का मान माइनस में 10 आ गया। तो इस वाले को तो हमें लिखना नहीं है, तो x का मान 18 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी संख्या थी वो कितनी आ गई? 18। जो बड़ी संख्या थी वो कितनी आ गई? 18। तो छोटी संख्या भैया कितनी होगी? 8। छोटी संख्या, अब देखो छोटी संख्या ये वाली है y, जरा ध्यान से देखना। छोटी संख्या है यहाँ पे
वाई, लेकिन ये वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 8x, तो 8 गुणे x का मान कितना आया है 18। वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो 8 गुणे x का मान 18, 18 टर्म कितना होता है 144। तो ये वाई स्क्वायर का 144 आया है, वाई स्क्वायर का कितना आया है 144 आया हुआ है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर का 144 आ गया। तो भैया वाई बराबर जब इधर का 2 हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, और 12 बराबर हम कितना होता है 144, यानी कि बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या 12 है। बताओ समझ में आई सबको बात? देखो एक बात, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दूसरी कंडीशन में क्या था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर ये जो वाई स्क्वायर था यहाँ पे उसकी जगह क्या लिख दिया गया 8x, इसको इधर लेके चले आए हो माइनस 180 हो गया। 180 से 8 लाने का मतलब 18 दाम में 180, 18 से 10 घटाओगे 8 आ गया। इसका आपने गुणनखंड किया तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि x का मान 18 आएगा। अगर x 18 आ गया तो यहाँ पे रख दिया गया 18 8 144, और इधर जो ये स्क्वायर था ये जब हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा, और 12 बराबर हम 144, यानी कि बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 है। अब 18 में से 12 देखो, अब देखो अगर यहाँ पे रखना चाहो तो रख करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। जैसे वाई स्क्वायर का मान कितना 144 आ गया ना, देखो वाई स्क्वायर 144 है, 144 आ गया। अब 8 गुणे 18 भी तो 144 होता है, दोनों साइड बराबर, मतलब उत्तर सही है। 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे कोई रेलगाड़ी है, यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँच गई, इसके बीच में जो दूरी है कितनी है 360 किलोमीटर की है। ठीक है, कितनी दूरी है 360 किलोमीटर की। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, अब ध्यान से सुनो जरा, पहले मान लो कोई ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, थोड़ी देर बाद इसने क्या किया अपनी चाल बढ़ा ली, कितनी बढ़ा ली 5 बढ़ा ली, तो ये कितनी हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाना है 360 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन ने अपनी चाल बढ़ा ली 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि पहले x रही होगी तो अब x + 5 हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई? फिर आगे लिखा है कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। जैसे जब इस चाल से चल रही थी तो जितना समय लगता था, जब अपनी चाल तेज कर देगा तो समय कितना कम लगने लगा 1 घंटा समय कम लगने लगा। बात समझ में आ रही ना कि जब आप स्पीड ज्यादा कर दोगे तो भैया कम समय में नहीं पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। तो पहले जब वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो जो भी समय लग रहा था, जैसे उसने अपनी चाल बढ़ाई समय क्या हुआ 1 घंटे कम लगने लगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को लगाना है। समय कितना कम हो गया 1 घंटे, तो समय का फार्मूला क्या होता है भैया, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। बात समझ में आ गई? दूरी कितनी है 360, दूरी कितनी है 360, चाल कितनी थी पहले x, फिर दूरी उतने जानी है, फिर चाल कितनी हो गई x + 5। बताओ ठीक, 360 किलोमीटर की दूरी किस चाल से x की चाल से, फिर उतने दूरी 360 किलोमीटर किस चाल से x + 5 किलोमीटर की चाल से। 1 घंटे कम समय लगता है। अब ये देखना है मुझे कि इस 1 घंटे को मुझे इधर लगाऊं या इधर लगाऊं। ठीक, इसको करने का एक बढ़िया सा तरीका मैं बता रहा हूं कि जिसका हर ज्यादा होता है, जिसका हर ज्यादा होता है वो संख्या कम होती है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 3/2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3/3। बात को समझो, जिसका हर कम होता है वो ज्यादा होता है, जिसका हर क्या होता है कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होती है, और जिसका हर जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। कैसे? देखो ये यहाँ पे हर 2 है, कम है, हर कम है, तो 2 से 3 में भाग दोगे तो 1.5 आएगा। अब यहाँ 3 से 3 में भाग दोगे तो 1 आएगा। दोनों में ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है ना,
तो देखो इसमें हर कम था तो वैल्यू ज़्यादा आई है, इसमें हर ज़्यादा है तो वैल्यू कम आई है। तो बात को समझे कि जिसका हर ज़्यादा रहता है वो कम होता है। तो इसमें देखो ये यक्स है, ये यक्स प्लस 5 है, ये वाला हर ज़्यादा है, मतलब ये पूरी वैल्यू कम है, और कम जो रहता है उसी में क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो दोनों साइड हो जाएगी बराबर। बताओ बात समझ में आई? जिसका हर ज़्यादा रहेगा वो कम होता है, कम में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो चीज़ें हो जाती हैं बराबर। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया 360 बटे यक्स, और ये भी तो यक्स इसमें भी तो है, इसको इधर ले आओ तो माइनस 360 और बटे यक्स प्लस 5 और बराबर 1। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आगे सॉल्यूशन है, समझ में आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? 300 देखो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 360 फिर 4x, दूरी 360 फिर 4x प्लस 5, बराबर का सिंबल लगा दिया गया। और बराबर कब होगा, जब कम वाले में हम एक जोड़ देंगे। तो कम वाला कौन सा रहता है, जिसका हर ज़्यादा रहता है। ठीक, फिर मैंने इसको इधर ले आया हूँ तो माइनस हो गया और बराबर 1 लिखा हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आई? आगे देखो, आगे ये है कि 360 देखो यहाँ पे भी है और 360 यहाँ पे भी है, तो ये 360 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना, 360 दोनों जगह है ना एक के जैसा, तो इसको बाहर कर लिया मैंने, तो ये 360 निकल गया तो 1 बटे एक्स बचेगा, मतलब जहाँ से सब कुछ निकल जाता है 1 बचता है। फिर माइनस यहाँ से भी तो 360 निकल गया है, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, और नीचे एक्स प्लस 5 और बराबर कितना 1। समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, फिर देखो ये 360 हुआ, अब यहाँ तिरक गुणा कर लोगे ना, तो x प्लस 5 का 1 में करोगे तो x प्लस 5, फिर बीच में माइनस, फिर x का 1 में करोगे तो x, नीचे x का x में करोगे तो x स्क्वायर, और x का 5 में करोगे तो 5x, और बराबर कितना 1। ये माइनस में x, ये प्लस में x कट जाएगा, बचा क्या, बचा 360 है, और अंदर में क्या बचा 5, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1। तो 360 का 5 में गुणा कर लो, तो 5 शून्य शून्य 5 छंग 30 और 5 3 15 16 17 18 1800। तो ये ऊपर का ऊपर ही गुणा हो जाता है, नीचे नहीं करा जाता है, इसका गुणा खाली ऊपर होता है, एक दिन बताया था मैंने। दोनों जगह मत कर देना, वहां भी कर दो यहाँ भी कर दो, खाली ऊपर ही गुणा होता है। अब नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1। अब इधर भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में लिख लो, 1/1 लिख सकते हो। अब तिर्यक गुणा कर दो। हम एक दिन ये बताए थे कि जब प्लस माइनस होता है तो इधर को भी गुणा होता है, इधर को भी होता है, नीचे नीचे को भी होता है, लेकिन जब बराबर लगा होता है तो खाली इधर को और इधर को होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1800 अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आओ तो माइनस 1800 बराबर 0। अब बस खाली क्या बचा है, गुणनखंड बचा है। 1800 से 5 लेके आना है, 1800 से क्या लेके आना है, 5 लेके आना है। अब कोई भी जुगाड़ सोच लो जिससे आता हो, ठीक है, कोई भी जुगाड़ सोचो जिससे आता हो। कितना हो सकता है, अगर 25 से 1800 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 और 25 26 से तो नहीं है, 25 सत्ते 150, 25 सत्ते 175 होता है ना, 175 और 25 गुना 50, उससे नहीं आएगा। चलो इसका प्राइम फैक्टर कर लिया जाए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 9 18 0 0, 2 चौके 8 2 पंचे 10 450, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, फिर 3 सत्ते 21 3 पचे 15, फिर 3 से काटोगे 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। अब इन्हीं में से जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे किया जाए, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और 5 3 15 या 45, 45 और 40 जी, 45 में से 40 घटाओगे 5 आएगा, 45 में से 40 घटाओगे तो 5 आएगा, और 45 को जब 40 से गुणा करोगे भैया तो 1800 आएगा। 4 पंचे 20 4 चौके 16 2 18।
है। तो हम लोग इस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 40। बताओ ठीक। और ये 1800 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। अब कॉमन बताओ, तुम्हें लोग बताओ कॉमन बताओ। एक्स कॉमन करें, बचेगा क्या, 45। अरे 100 तो बचेगा इसका, और प्लस 45 बचेगा। इधर कितना कॉमन ले लें, माइनस में 40 ना, तो एक्स बचा, इधर जो रहता है वही लिख दिया जाता है। हो गया बराबर 0। एक बार एक्स प्लस 45 यहाँ, एक बार एक्स प्लस 45 यहाँ, एक बार तो एक्स प्लस 45 एक बार, और एक बार कितना, एक्स माइनस 40 बराबर 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग एक बार एक्स प्लस 45 को 0 कर देंगे, और एक बार एक्स माइनस 40 को 0 कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या कर देंगे, एक्स प्लस 45 को 0 कर देंगे, और एक बार एक्स माइनस 40 को। तो यहाँ से तो ये माइनस में मिलेगा, प्लस वाला माइनस में मिलता है, माइनस वाला प्लस, तो इसको तो लेना नहीं है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई भैया। एक्स ही तो माना गया था, एक्स का मान कितना आ गया 40, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल थी 40 किलोमीटर, वो कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 2 पानी के नल एक साथ एक हाउस को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। जैसे ये कोई हाउस है, हाउस माने वही टंकी उनकी है, इसमें 2 नल लगे हैं, एक ये वाला नल लगा है, एक ये नल लगा है। ठीक है, ये दोनों नल हैं भैया। ठीक है, यहाँ से पानी ऐसे आ रहा है इसमें। ठीक है, 2 पानी के नल एक साथ एक हाउस को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ये जब दोनों खुला रहेगा तो इसको भरने में 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। ठीक है, जब दोनों एक साथ चला दिया जाए तो 9 सही 3/8 घंटे में पूरा भर जाता है। फिर क्या हुआ मैटर, बड़े व्यास वाला नल जो है, बड़े व्यास वाला नल हाउस को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है अगर अलग अलग खोला जाए। तो ये जो बड़े मुंह वाला जो है, ये क्या करता है, इस टंकी को 10 घंटे पहले भर देता है इसकी अपेक्षा। जैसे जितना समय ये लेता है उससे 10 घंटे कम समय ये लेता है। अगर दोनों को साथ में खोल दिया गया तो 9 सही 3/8 घंटा लेता है। यानी कि मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो नल है वो इसको x घंटे में भरता होगा, और ये 10 घंटे कम समय लेता है। अगर ये वाला नल x घंटे में भरता होगा तो ये वाला नल इससे 10 घंटे कम समय लेता है, मतलब x माइनस 10 घंटे लेता होगा समय। बताओ बात समझ में आ रही है? तो पूरी टंकी को भरना है, पूरी टंकी मतलब एक होता है, पूरी टंकी मतलब एक होता है, तो पूरे टंकी को भरने में ये 1/x घंटे लगाएगा है, और इधर वाला कितना लगाएगा, 1/x माइनस 10 लगाएगा, और दोनों एक साथ जब चलते हैं तभी तो ये 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं भैया, वो भी 1/9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। बताओ बात समझ आ रही नहीं? जैसे ये x घंटे में भरता है तो इससे 10 घंटा कम समय लेता है, तो टंकी का ये एक भाग इतने घंटे में भर देगा, और ये टंकी का एक भाग x माइनस 10 घंटे में भर देगा, तो समय भी तो 1/, इतना लगेगा। अब आगे जाने के हो क्या करना है, फिर ये गुणा करना है, और यहाँ पे 9 के 72, 72 और 3 75 होता है ना, 75/8, तो जब 3 बार बटे होता है ऊपर चला जाता है, मतलब जिसको हम 8/75 कह सकते हैं। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। अब यहाँ पीरियड गुणा करके इसको सॉल्व करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको करके दिखाना है। और जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो कमेंट में अपना आंसर राइट करेंगे। ठीक।